Hi beautiful people, welcome to my YouTube channel An Extraordinary and I am Pragati Dubey once again in front of you all with another session of Spiritualism in Modern Era. Let's begin. आज है थर्ड सेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न एरा और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीइंग जज की. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन. आज हम बात करेंगे बीइंग जज की. शुरुआत करते हैं जजमेंट को समझने से. जजमेंट होता क्या है? तो जजमेंट को हम कंपैरिजन में समझेंगे ओपिनियन के साथ, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को ओवरलुक करने लग जाते हैं और जजमेंट को ओपिनियन और ओपिनियन को जजमेंट समझने लग जाते हैं. तो बेसिकली जजमेंट और ओपिनियन में डिफरेंस क्या होता है? जब हम ये कहते हैं कि आई लव चाइनीज़ फूड और जब हम ये कहते हैं कि चाइनीज़ फूड इज़ डिलीशियस, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी यानी ओपिनियन, जजमेंट. ये इंडिविजुअलिटी यानी कि ओपिनियन की इंडिविजुअलिटी हम तक होती है और जजमेंट की इंडिविजुअलिटी दूसरे तक होती है. और जब ये जजमेंट दूसरे तक का होने लगता है तो हम दूसरे की लाइफ के ऊपर मास्टरशिप लेने लग जाते हैं, जो कि गलत है. एवरीवन हैज़ द राइट ओवर देयर लाइफ. तो हम किसी की लाइफ को अपना मास्टरशिप कैसे दे सकते हैं? दिस इज़ रॉन्ग. अब देखिए, बेसिकली बात ये है कि जजमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. लेकिन पॉजिटिव जजमेंट किसी की थिंकिंग पे, किसी की ओवर थिंकिंग पे, किसी की मेंटालिटी पे कोई असर नहीं डालता, बिकॉज दे फील मोर गुड जब पॉजिटिव जजमेंट दिया जाता है. बट जब नेगेटिव जजमेंट दिया जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस करने लग जाते हैं, बहुत हर्ट हो जाते हैं. तो हम क्या करें ऐसा कि हमें ये नेगेटिव जजमेंट इम्पैक्ट ही ना करे? आज का सेशन उन सभी लोगों के लिए अमेजिंग होने वाला है जिन्हें अपनी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है. बिकॉज आज का सेशन आपको इतना मोटिवेट कर देगा ना कि आप फिर कभी किसी भी बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको. और आपको कोई जज करे, ओपिनियन दे, कुछ भी कहता रहे आपके बारे में, यू विल जस्ट कंसीडर योर सेल्फ एज सुपीरियर. सोसाइटी, पीपल क्या कहेंगे अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया और ये डिसीजन गलत हो गया? तो सोसाइटी के लोग क्या सोचेंगे? समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी. पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन में बात पहुंचेगी, पुलिस घर पे आएगी, समाज में बदनामी होगी. समाज 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 ये समाज है कौन जो ये डिसाइड करेगा कि हमारी लाइफ का सही गलत, झूठ सच सब निगलेक्ट कर दे? सिर्फ सुपीरियर हो कुछ तो ये समाज. सोचने वाली बात है कि हम अपनी लाइफ में अपने हाथों में वो की लिए हैं जो हमारी लाइफ की लॉक की है. नहीं आ रहा है समझ में? वेट. हमारी लाइफ एक हाउस है, एक घर है जिस पे लगा हुआ है ताला. इस ताले की चाबी है हमारे हाथों में. जब भी हम चाहें खोल के अंदर जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. जब भी हम चाहें लॉक कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं. पर जब हम ये चाबी अपने हाथों से इस समाज के हाथों में दे देते हैं तो क्या होता है? समाज चोरों की तरह ताला खोल के अंदर घुसता है, आपको मारता है और आपके घर से सारी चीज़ें चुरा के ले जाता है. और फिर आप कहते हैं ये समाज ने गलत किया, हमने तो समाज पे ट्रस्ट किया था. जब आप खुद किसी स्ट्रेंजर को अपने घर की चाबी थमाओगे तो ये तो होना ही है ना. यही होता है एक्चुअल में. हमने क्या किया है? हमने समाज को बोल कर अपनी थिंकिंग से इतना सुपीरियर बना दिया है कि ये समाज हमारे लिए झूठ सच सही गलत से परे, कहीं ऊपर बहुत सुपीरियर पोजीशन पे पहुंच गया है. तो अब जब इसे पता है कि ये लोग हमारी बातों से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं और हम जो कहेंगे ये वही करेंगे, तो वो आपको और ज़्यादा सप्रेस करने लग जाते हैं. लाइफ की आयरॉनिक्स देख सकते हैं आप लोग. अपने ही घर की चाबी किसी स्ट्रेंजर के हाथ में थमा के कहते हैं कि उसने गलत किया. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अगर मैं अपनी पर्सनल थिंग की बात करूं तो मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती या सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं. नॉर्मल एक इंसान हूँ, एक बच्ची हूँ. और हज़ारों लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल के बाहर बड़े छोटे सब लोग जो मे बी मुझे पसंद नहीं करते हैं शायद, every now and then they make lot many talks about me in front of me and at my back too. मुझे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बेसिकली मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग कौन है जो ये डिसाइड करेंगे कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ,
मेरी लाइफ में जो मैंने किया वो सही है या गलत है, तो मैं इन सब लोगों के बारे में सोचती ही नहीं हूँ और ना ही मुझे इनकी किसी भी बात से कोई फ़र्क पड़ता है। आई जस्ट डोंट केयर। आई नो कौन मेरे बारे में कब, कहाँ, क्यों, क्या कह रहा है। आई एम अवेयर अबाउट एवरीथिंग, बट आई जस्ट डोंट केयर, because if I start caring, I'll just ruin my life, I'll just ruin my days, I'll just ruin everything. So I don't care. You should also not care. सोसाइटी के लोग कौन है ये लोग? इन्हें समझने के लिए हम इनका कंपैरिजन उन लोगों से कर सकते हैं जो ड्रग्स या किसी नशे जैसी चीज़ में एंगेज होते हैं। हाँ, अब देखिए, एक नशेड़ी जो होता है ना, या फिर एक पर्सन जो एडिक्टेड होता है किसी चीज़ से, he'll try to put everything of his life into that, और वो अपनी हेल्थ भी रिवीन कर लेगा, अपनी वेल्थ भी सारी उसी चीज़ में लगा देगा और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। ये लोग वही लोग होते हैं, अपने बेड पे पड़े पड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते करते लोगों के बारे में हज़ारों जजमेंट दे देंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया हुआ है, या अपने माँ बाप के पैसों पे डले डले खा रहे हैं और जी रहे हैं, और उसके बाद आपको अचीव करता हुआ देख के इतने जेलस हो जाएंगे कि वो आपको अपनी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे और आपको नीचे घसीटने के लिए ये जजमेंट पास करते हैं। तो क्या ऐसे लोग आपकी लाइफ में फ़र्क क्रिएट करने चाहिए? क्या ऐसे लोगों की जजमेंट से आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए? आपको ये बात खुद सोचनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों को सुपीरियर बना रहे हैं जो खुद कुछ अचीव करके नहीं बैठे हैं। अब हमने उन लोगों के बारे में तो बात कर ली जो हमें जज करते हैं, पर ये जज कर रहे हैं तो हम इन्हें रोक तो सकते नहीं हैं, क्योंकि किसी को बोलने से हम कितना ही रोक लें, अगर उन्होंने अपने अंदर एक नशा पाल रखा है तो उन्हें उस नशे से बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग ये बात जानते हैं कि वो सच के साथ हैं और वो सही हैं, वो कभी भी किसी को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज़ उन्हें पता है कि जब वो अपने साथ हैं, जब वो सच के साथ हैं और जब उनके सर्कल के लोग, उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके अपने उनमें बिलीव करते हैं, दे ट्रस्ट देम, तो उन्हें किसी और की, किसी ऐसे इंसान की बातों से जो खुद एडिक्टेड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ऐसा होने लग जाता है तो दे टेंड टू एन्जॉय देयर लाइफ टू देयर बेस्ट लेवल, और जो लोग उनके अगेंस्ट जाते हैं वो खुद की लाइफ रुइन कर लेते हैं, और जो लोग उन्हें निगलेक्ट करते चले जाते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं और उन्हें किसी की बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, बिकॉज़ देयर आर पीपल जो हमें हर वक्त सपोर्ट करते हैं। अगर हम उन लोगों को ना देख के जो हमें जज कर रहे हैं, हम उन लोगों की तरफ ध्यान देंगे जो हमें प्यार करते हैं और जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ हैप्पी होने में सेकेंड नहीं लगेगा। वेरी गुड गिफ्ट फॉर ऑल दोस्त जो जजमेंट पास करते हैं। आई मे साउंड हार्श हियर, पर प्लीज़ आप सब लोग एक बार आईने के सामने खड़े हुइए और एक बार खुद से पूछिए कि आप जज करते हैं या नहीं। अगर अंदर से ईमानदारी वाली आवाज़ आए ना कि हाँ, तो एक बार खुद से पूछिए कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीव कर लिया है, या आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप खुद को इतना ज़्यादा ऊंचा समझते हैं कि आप दूसरों की लाइफ पे मास्टरशिप एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अच्छा अचीव कर लिया है जो आप दूसरों को जज कर रहे हैं और दूसरों के कैरेक्टर पे बात उछाल रहे हैं। आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि आप गलत हैं या सही हैं। मैं कोई नहीं होती हूँ आपको रोकने वाली या आपको बताने वाली कि आप सही हैं या गलत, पर एक बार खुद से पूछ के देखिए। अगर आपको वो सही जवाब मिल जाए तो उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि आप सही हैं कि नहीं। At the end of the day, without stretching the video too long, I would give a message to all those जिन्हें जज किया जाता है। हम सबको ही जज किया जाता है किसी न किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे। हमें ये समझना चाहिए कि जो सही होते हैं, जो सच के साथ होते हैं, वो कभी भी किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सही हैं। और जितना हम एक्सप्लेन करेंगे उतना ये लोग हमारे और पीछे पड़ेंगे। अगर इन्हें समझना होता और ये इतने समझदार होते तो ये पहले ही समझ गए होते, और ये ऐसी हरकतें करते ही नहीं। ये करते हैं क्योंकि दे आर एडिक्टेड, दे हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग एंड दे आर जेलस ऑफ यू। तो जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। एंड टू ऑल दोस्त जो जज करते हैं, आप एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं कि आप जज करते हैं, पर एक बात सुन लीजिए, आपकी लाइफ की मास्टरशिप की जैसे आपके पास है, वैसे ही दूसरों की मास्टर की, उनकी लाइफ की उनके पास है। और आप कोई नहीं होते हैं जो उन्हें बताएंगे कि वो अपनी लाइफ में कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है और आप
किसी की लाइफ में कोई राइट इन्जॉय नहीं करते हैं। और जब आप दूसरों को जज करते हैं ना, तो आप अपना कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, और आप किसी और को लेट डाउन करने में ना ये नहीं बता रहे कि दूसरा कितना गिरा हुआ है, आप ये बता रहे हैं कि आप कितने गिरे हुए हैं, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में एडजस्ट होता है। आई मे साउंड हार्श, अगेन आई एम सेइंग दिस, बट सच हमेशा कड़वा होता है। मैं आप लोगों को ये सब करने से रोक तो नहीं सकती, पर हाँ आपको एहसास दिला सकती हूँ कि आप गलत हैं या सही हैं। अगर आप गलत हैं तो प्लीज़ डोंट डू दिस, क्योंकि कई बार हमारी कुछ बातें किसी को कितना हर्ट कर जाती हैं हम नहीं समझ सकते, और कई बार लोग बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं। सोसाइटी के बहकावे में आके लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो हमें ऐसा किसी की लाइफ के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ हमने उन्हें दी नहीं है उनसे वो लाइफ छीनने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। एट दी एंड आई होप आप लोगों को जजमेंट का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि आपको इससे कैसे डील करना चाहिए। और अगर कोई भी डाउट्स हैं तो currently I'm very inactive on my Insta handle, so you can just comment below and I'll answer all of your doubts. If you have any, just comment below. Thank you so much for supporting me, showing me so much of love on my every video, especially the 2 sessions of spiritualism in modern era. This is the another session. I hope you will like it. If you like it, hit the like button. Also, if you haven't subscribed to my channel, subscribe the channel and also hit the bell icon to get all the latest notifications of the video. We will meet in another section of videos. Until then, bye bye, take care, Jai Hind, Jai Bharat.